हमारे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन गया, आप समझते हैं कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने भेजा है? और जो अभी तक दोनों वार्म अप मैचेस में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले हैं, उससे आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की टीम का मोमेंटम? सबसे पहले तो आप भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। पाकिस्तान का मैच जैसे के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इमोशन का मैच है। इसने जिस टीम में इमोशन में वाले वो मैच जीतेगी। इंडिया की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिया के पास विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, पांड्या भी है, पॉन्ट भी है, सब कुछ है, राहुल भी है। पाकिस्तान के पास बाबर आजम और रिजवान पे बहुत ज्यादा टीम डिपेंड करे। बाकी कोई भी डिपेंडेबल बैट्समैन नहीं है। T20 का फॉर्मेट है, इसमें बैट्समैनों की मौज होती है, चौके और छक्के लगाते हैं। तो पाकिस्तान के पास बाबर आजम है और रिजवान है। अगर ये जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि फखर जमान चलेगा। लेकिन एहतशाम साहब, फखर जमान अभी दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, साथ में हफीज और शोएब मलिक भी तो हैं पे, जबकि इंडिया की टीम में 4-5 ऐसे बैट्समैन हैं वो डिपेंड करते हैं। अच्छा एहतशाम साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। सर, इस वक्त हसन रजा के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब आपके वक्त का। इस वक्त आपने दोनों वार्म अप मैचेस भी देखे होंगे, मैं भी मैचेस देख रहा था, तो पाकिस्तान की टीम की जो इस वक्त की परफॉर्मेंस दोनों मैचेस की वहाँ पर नज़र आ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इतवार में पाकिस्तान टीम को और किन प्लेयर्स को आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादा परफॉर्म बेहतर करते हुए नज़र आएंगे? देखिए, वो मैच तक तो हो चुके हैं और ये वर्ल्ड कप 3 वैन्यू पे चल रहा है। शारजा स्टेडियम, दुबई स्पोर्ट्स सिटी और उसके बाद ओमान में भी मैचेज हुए, मगर वो कोई मैचेज जीतने में क्वालिफाइंग राउंड थे। अब जैसे जैसे दिन करीब आए तो मैचेज सारे खेल रहे हैं अपने इंडिया की टीमें आयरलैंड से मैच हो रहा है उनका। उसके बाद पाकिस्तान के पास बॉलिंग मैच है 24 तारीख को, जिसमें पूरी दुनिया फोकस की है, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग बॉल टू बॉल। मगर स्ट्रेटजी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। मगर मैच में जो भी परफॉर्मेंस देगा और जो प्रेशर डेफिनेटली वो टीम जीतेगी, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का मैच है ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छी रही है। कि प्रीवियस डिबेट चलती रही कि प्लेयर्स इंजर्ड हुए, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को बहुत प्रेशर है थ्रू आउट टीम सेलेक्ट में। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर प्लेयर हैं, उनको लेके गई आपसे जल्दी भी डिबेट चल रही है। मगर अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो टाइम करीब आ गया है कि वर्ल्ड कप बना इवेंट है, इसमें दो टीम प्रेशर हैंडल करेगी और वो टीम जो सक्सेस होगी। अच्छा हसन साहब, अगर हम बात करें इस वक्त आसिफ अली की और हैदर की, तो आप क्या समझते हैं बेहतर पाकिस्तान के लिए चॉइस क्या होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? चॉइस तो आसिफ अली की होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट अपनी साइड बैक के दिनों में परफॉर्म किया, मगर जब क्रीज पर खड़े होते हैं तो बड़ी क्लीन हिटिंग करते हैं। क्योंकि हैदर अली जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितने आसिफ अली, क्योंकि लास्ट 6 साल से कंसेक्यूटिव T20 फॉर्मेट का हिस्सा भी रहे हैं आसिफ अली की बात डोमेस्टिक में भी कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो हैदर अली के मुकाबले में आसिफ का ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है इन जॉन वो बड़ा उनको लाइक करते हैं और काफी मैच विनिंग किए PSL के। ठीक, अच्छा हसन साहब, एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा, अगर हम ओपनिंग में बात करते हैं, जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान आकर बैटिंग भी कर रहे थे, स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 5-6 ओवर्स में किस तरह से स्ट्राइक रेट को रोटेट करते हैं, सेट करते हैं। तो स्ट्राइक रेट कम नज़र आ रहा है कि अगर 32 बॉल पर 40 रन बन रहे हैं तो ये T20 और मॉडर्न T20 में मेरा ख्याल में ये शायद कम है। आप क्या कहते हैं, स्ट्राइक रेट को ज़्यादा बेहतर नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पर ओपनर और वन डाउन के लेवल पर? प्लेयर्स होते हैं उसमें पहले 6 ओवर में कितने रन बनाने, उसके बाद दूसरे पे कितने रन बनाने, 10 से 15 ओवर से कितने रन बनाने, 15 से 20 ओवर तक कितने रन बनाने। ये भी एक दिमाग की खेल है, हर चीज कैलकुलेट करके खेलनी पड़ती है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि
इसमें जो बैट्समैन होता है उसका काउंट होता है। अगर बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 या 200 तो अच्छा होगा, लेकिन हमने अभी देखेंगे संडे के बाद कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कि 200-300 रुपये हो जाएगा, तो ये भी हमें ध्यान में रखना देंगे। ये 200 से अबव भी हो जाएगा, तो 100 के करीब अगर बैट्समैन का स्ट्राइक रेट आता है तो वो अच्छा नहीं है वनडे या T20 के हिसाब से। जो फील्डिंग साइड का कैप्टन है वो तो खुश होगा कि ये तुक्को कर रहा है, ये बॉल ड्राइव कर रहा है, 100 के स्ट्राइक रेट है, तो इसमें इसको फायदा हुआ। ठीक, अभी को हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, हसन रजा साहब, जो स्ट्राइक रेट के हवाले से वो बड़ा काउंट करते हैं आपने, फिर ये हफीज़ और शुएब मलिक को नीचे वो खेल रहे हैं, आप उनकी बैटिंग को किस तरह से देख रहे हैं जो अभी 2 मैचेस हुए हैं? हसन रजा साहब। जी जी, टीम से तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हमारे पास जो है काफी एक्सपीरियंस ले लिए, मगर सारी चीजें तो खत्म हो चुकी है। चाहे वो बाबर आजम कैप्टन है, शुएब मलिक साहब है, खेलते जा रहे हैं, मगर सारी एक्सपीरियंस था उसका निचोड़ जो होगा 24 के मैचेस पे होगा, और वो सबका पहला मैच है, डेफिनेटली कैसे वाला मैच होगा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच है, अफगानिस्तान जीत रहे हैं आगे, और काफी मैचेस अच्छे होंगे, मगर इम्पोर्टेंट मैच जो फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन जिसे कहते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा करने की तरफ से। उसमें आप खिलाड़ियों से मनवानी है, मनवाएंगे आप, क्योंकि आप 4 ड्राइवर के लिए खेल रहे हैं, आप 16 साल 15 साल से चले हैं पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, और जो दुनिया की लीग हो रही है 11-12 लीग है दुनिया की, वो भी खेल चुके हैं। जितना भी एक्सपीरियंस होगा सारा कुछ आपको ग्राउंड में करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि स्ट्राइक रेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्ट्राइक रेट जब रोटेशन हो सकती है कि अच्छी बॉलिंग के खिलाफ ज़्यादा सिलेक्शन अच्छी खेले, जितने भी बैट्समैन हमारे जो ज़्यादा सिलेक्शन अच्छी खेलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, मगर अंडर प्रेशर अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली स्ट्राइक रेट होता रहता है। जब आप अंडर प्रेशर होते हैं और आउट होने से डरते हैं तो बैट्समैन होता है, और जो नीचे वाले बैट्समैन है उनसे होता है। सही। अच्छा हसन रजा साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की बॉलिंग 2 हिस्सों में, एक फास्ट बॉलिंग है और एक स्पिनर में है। आपने पिछले मैच में देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बड़ा चीज़ों को काबू रखा है, उसमें इमाद भी हैं, उसमें शादाब खान भी हैं, ख़ुद हफीज़ भी बॉलिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरह 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। अब पाकिस्तान के ये जो कॉम्बिनेशन बॉलिंग का है, आप समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ ज़्यादा अटैक करता हुआ नज़र आएगा और ज़्यादा परफॉर्मिंग, या फिर पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग के साथ ही ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा इस मैच में? क्या हो रहा है ना, हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और जो फास्ट बॉलिंग मुझे ज़्यादातर होती है फास्ट बॉलिंग तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा मिलती है। हम यहाँ पर अभी रिव्यू में अमरात की तरफ खेल रहे हैं, और बड़ी ड्राई सिचुएशन होती है, अगर चाहे वो वेदर हो, चाहे वो वेदर कंडीशन हो, स्पेशली ग्राउंड की जो कंडीशन होती है वो भी ड्राई होती है, वहाँ की जो पिचेज बनी है। और मान की अगर आप देखें क्वालिफाइंग राउंड में शुरू में लो स्कोरिंग मैचेस हुए, 146 समथिंग बने, तो स्पिनर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है, मगर उस सिचुएशन में होगा कि आप यूटिलाइज सारे बॉलर को करें, मगर वो ऑप्शन बॉलर भी करना जानते हैं, और डेफिनेटली सलमान उस्ताद वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टास्क होगा ये, अगर ये कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस से जो भी टीम की कॉम्बिनेशन की टीम होगी, बॉलिंग की या बैटिंग की, उसमें उनको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा कम है, T20 फॉर्मेट में डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।